नमस्कार प्यारे साथियों। राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अपना अगला टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये छोटा सा वीडियो है, एक बार आप अच्छे से देख लें। परीक्षा में यदि कोई प्रश्न इस महाधिवक्ता टॉपिक से आएगा तो आपका निश्चित रूप से इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, सही होगा। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इस पद के बारे में वर्णन है। अंग्रेजी में यदि बात करें तो एडवोकेट जनरल कहा जाता है। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होते हैं उसी प्रकार राज्य में होते हैं महाधिवक्ता। नियुक्ति एवं अर्हताएं, तो नियुक्ति इनकी राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। अनुच्छेद 165 में जो एक हैं उसके अंतर्गत यह बात कही गई है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। उच्च न्यायालय और योग्यताओं की अगर बात करें हम, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता उनमें होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति हैं जिसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता है तो उसे इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता का मतलब हो गया कि उनके पास 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए, चाहे जो हाई कोर्ट है उसमें वकील के रूप में हो या जिला न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में। आगे बात करते हैं जो अपने महाधिवक्ता हैं उनके कार्यकाल और वेतन भत्तों के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, यानी कि संविधान में कहीं इस प्रकार से लिखा नहीं हुआ है कि 5 वर्ष या 10 वर्ष रहेंगे। और इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है, यानी कि संविधान में कहीं इस प्रकार का वर्णन नहीं है कि जो महाधिवक्ता हैं उनको किस प्रकार से हटाया जाए। तो आप ऐसे प्रश्नों में उपरोक्त में से कोई नहीं जैसा सवाल बन सकता है। सावधानी रखनी है, कार्यकाल निश्चित नहीं है और हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में वर्णित नहीं है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार जो महाधिवक्ता हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और जो पारिश्रमिक हैं, वेतन हैं, वो इस प्रकार का प्राप्त करेंगे जो राज्यपाल अवधारित करें, यानी कि उनकी नियुक्ति होने के बाद उनको हटाने का कार्य या उनके हटने का कार्य है वो किस पर निर्भर है, राज्यपाल पर। और उनका जो वेतन है वो भी कौन अवधारित करेंगे, राज्यपाल। इसी प्रकार कार्य एवं शक्तियों की बात करते हैं तो सीधा सबसे पहले याद रखना है आपको राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी। यदि प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि राजस्थान राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165(2) के अनुसार महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दें। तो यहाँ थोड़ी सावधानी रखनी है आपको, काम है इनका थोड़ा सलाहकारी, और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करे जो राज्यपाल उसे समय समय पर निर्देशित करे। साथ ही उन कृत्यों का निर्वहन करेंगे जिनको संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए गए हो, यानी कि संविधान से अगर कोई कार्य उनके लिए तय किया गया है तो वो कार्य महाधिवक्ता को करना है। अथवा फिर उनका कार्य हो गया मुख्य सरकार को कानूनी या ऐसे विषय होते हैं बहुत सारे जिन पर सरकार को सलाह लेने की आवश्यकता होती है, तो वो महाधिवक्ता का कार्य होता है। और इसे ऐसे अपने सामान्य भाषा में यदि समझना चाहें तो हम इस प्रकार अर्थ लगा सकते हैं कि एक तरह से ये सरकार का वकील होता है। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता G.C. कासलीवाल थे। जब 1956 में अपना राजस्थान अपने एकीकरण को या वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर चुका था तो उस समय महाधिवक्ता के रूप में G.C. कासलीवाल को नियुक्त किया गया था। और वर्तमान में जो अधिवक्ता हैं राजस्थान के वो हैं M.S. सिंघवी। M.S. सिंघवी अभी जस्ट ही इनकी नियुक्ति हुई है। आप जानते हैं C.P. जोशी जब एक वोट से हार गए थे उस समय उनका जो केस चला था कोर्ट में तो वो M.S. सिंघवी ने ही लड़ा था, और उसी के इनाम के रूप में आप मान सकते हैं कि उनको भी राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति मिली है। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको महाधिवक्ता वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो आप एक बार और वापस इस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।